जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके कष्ट कटेंगे। अमृत वेले में किया हुआ एक मंत्र जाप आपके सैकड़ों मंत्र जाप के बराबर है। आप उठो, आपकी संडे छुट्टी है तो संडे को भी उठो, आप उठ के अमृत वेला करके वापस सो जाओ। गुरु का सिमरन तो करो ना। गुरु के सिमरन के बिना क्या है इस जीवन में? गुरु के सिमरन के बिना कुछ नहीं है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देखो गंगा जी, पिंक चोले में। मैंने कहा था ना, गुरु जी की ब्लेसिंग आ चुकी है। अभी से हम फ्रेम करवाएंगे और 7 तारीख को जब सत्संग होगा, इनका वेलकम होगा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, 2 ब्लेसिंग आई है संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। संगत जी, उन आंटी की जी का शुक्राना जो गुरु जी की ब्लेसिंग में हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते, ताकि जिन्हें जो संगत गुरु जी के दरबार नहीं जा पा रही, जिन्हें ब्लेसिंग की नीड होती है, तो हम उनके घर तक वो ब्लेसिंग्स पहुँचा रहे हैं। गुरु जी की ने हमें इस सेवा के लिए चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम तो इस काबिल नहीं थे कि किसी की कुछ सेवा भी कर पाए, आपने हमें इतनी बड़ी सेवा दे दी, लंगर सेवा जो दे दी आपने, आपके स्वरूप की सेवा दे दी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। एवरी 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन हम 7 तारीख हमने इसलिए चुने क्योंकि हर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है। साल में 12 बार गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। अब संगत जी, शिवरात्रि भी आ रही है, बहुत सी त्यौहार आ रहे हैं। जो जो संगत भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ को एंड तक सुनो, पाठ को मिस मत करो, क्योंकि पाठ में आपके लिए एक ऐसे मूल मंत्र होता है जो ऐसे आज के पाठ में आपके लिए एक ऐसे मूल मंत्र है जो आपके बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़ी दुविधा को दूर कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म से क्रिया योगी, तपो योगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में की रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, तब समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है। योगी वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभूति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल परिणाम रूप है। इस परिणाम अक्षर के जब से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मध्य मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तक निरंतर जप करता है। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वो प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वारिणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 बार जप करे। जब काल में इस प्रकार ध्यान करी, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाएं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में सबसे पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख उपरोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचा रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोषादिनियमों से मुक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 पत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्णन करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्णन करें और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष है, घोर वाम देवता सदोजात, इन 5 के प्रत्येक स्वरूप 5 श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे।
अपने गुह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन अवलेपन उल्लेखन मृद मित उदाहरण और अभ्योक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके उस कंडिका के अंतर पर में 8 भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 तथा 1001 आहुतियां स्वयं ही अथवा विद्वान पुरुष श्री बल ब्राह्मण से 108 आहुतियां दिलाए। होम वर्ष समाप्त होने पर गरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रत्येक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है उनको ईशान आदि का स्वरूप से समझता आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ है उन्होंने सबके चरण धोए और उसके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दशांश से अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को प्राशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिव्य दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार से पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुण्य 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भवनों पर कर्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण करने होने से पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुण्य 5 लाख जप करे तो उनसे ब्रह्मा जी का सामिप्य प्राप्त होता है। पुण्य 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह से कार्य का साजुष्य प्राप्त करके ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उसमें फिर तपस्या करके दिव्यते से प्रकाशित होकर कर्मशय मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर अक्षमा लोक तक जो 14 भुवन भगवान विष्णु के लोक है। अक्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र देव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश में नमक नगर छोड़ पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उससे नीचे कर्म काय है और उससे ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ लक्ष्मी, उससे कर्म भोग या प्राप्त होता है इसलिए वह माया तथा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अथवा लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अथवा प्राप्त होता है इसलिए उसे माया ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। इसे नीचे ही भान अथवा लय है। ऊपर नहीं माँ से नीचे की कर्म या पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। इसे नीचे की जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनि में चक्कर काटते हैं। इसके ऊपर के लोक में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। इसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं और वे उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है जहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। इसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि वो दिखकर पूजा करने वाले लोग इसके नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर तो जाते हैं। जो सत्य अहिंसा और धर्मों से युक्त वो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं। वे चक्कर काल को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की शिव माता जो विराट है महेश्वर लोक बताया गया है उसे परम ईश्वर के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य सोच अहिंसा और दया ये 4 पद हैं। मुझे साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। अक्षमा उसके सिंह है। सम कान है। वह वेद धर्म ये सब से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेता है। विश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है
वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए कि उसे क्रिया रूप विश्वाकार धर्म पर कलातीत ऐसी आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी विश्व की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप है। ब्रह्मा के कारण 7 लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका रूप है। उनके ऊपर फिर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचार्य लोक हैं और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्तियों से युक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित से परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हुए सृष्टि पालन संहार तिरोधाव अनुग्रहण पाप तत्व में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सत्यनाम स्वरूप वे सदा ध्यान रूपी कर्म धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे सब आत्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्म से साधन पथ में आगे बढ़ने से उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक और कर्मों द्वारा देवताओं का यज्ञ करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म उनके द्वारा शिव ज्ञान से सिद्ध करे, जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की दृष्टि कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही है। इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वह मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली बात स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके सब आत्मा राम स्वरूप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। इसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्त को अज्ञान मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान सत्य प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्माराम तक प्राप्त होता हो। आत्माराम तक की समय इसकी सिद्धि हो जाने पर मुझे हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से भी इसको सुना है। नंदी स्थान से परे जो वेद है शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको ही शिव की कृपा से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूप ही स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंदिर को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्म से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। शिव स्त्री का रूप देवी पार्वती का स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद लिंग का चित्र बनाकर मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन कर शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझ कर शिव शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है मूल रूप की भावना होने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही रूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी से उनका सदैव समादर करें। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हैं। उन्हें शिव और भक्ति का रूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी जब तक हमारे साथ है ना, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आपको पता होगा कुछ भी कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकती। संगत जी आपने को मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, आप वो उपाय कर लो। सावन चल रहा है, अभी सावन में जितने भी सोमवार बचे हैं ना, आप जितने सोमवार गन्ने का रस लेना बिना नींबू बिना मसाले, ध्यान से सुनना, गन्ने का रस लेना बिना नींबू बिना मसाले के।
सिर्फ गन्ने का रस होना चाहिए, उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दो जितने भी सोमवार बचे, और अपनी मनोकामना बोल दो। देखना महाशिव गुरु जी के कैसे आशीर्वाद देंगे और कैसे आपका उद्धार कर देंगे। जब आप शून्य हो जाओगे ना संगत जी, जब आप शून्य हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो समझ लो आपकी नई शुरुआत हो चुकी है और महाशिव के कार्य शुरू हो चुका है, और वो आपको अब फर्श से अर्श तक लेके जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बस आप सब्र रखिए। 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा होती है संगत जी, आप उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, क्योंकि गुरुजी की सेवा बहुत नसीबों से मिलती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हम शेयर करेंगे, सारी चीज़ें शेयर होती हैं संगत जी, क्योंकि हम टाइमिंग भी शेयर करते हैं कि 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा होती है, सत्संग होता है संगत जी। घर बैठे इतनी प्यारी सेवा मिल रही है, बहुत संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाती, उनको हम घर बैठे गुरु जी के स्वरूप की ब्लेसिंग्स की सेवा कर रहे हैं, जो कि यूके से आंटी जुड़ी हुई हैं, 1-2 आंटी जी और जो जुड़ के हमारे साथ सेवा करवा रही हैं। तो संगत जी देखो, हम जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, बाकी आपका हमें साथ चाहिएगा, क्योंकि देखो संगत जी, बिना एक साथ होए, बिना संगत एक साथ होए गुरु की सेवा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु की सेवा के लिए बहुत 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 अच्छे कर्म चाहिए। जो हमने अच्छे कर्म किए, जिसके अच्छे कर्म है, जिसके कष्ट कट चुके हैं, जो अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ चुका है, और जिसके घर में तरक्की का रास्ता खुल चुका है, माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है, उसको ये स्वीकार होगी और वो ये सेवा करेगा। अब जिसको ये चीज़ें चाहिए वो स्वीकार कर ले, और जो है आपकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, गुरु की इच्छा है, क्योंकि कोई संगत अपने खुद से करता है, कोई संगत कहीं करता है, तो उनकी भी स्वीकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी।